नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम कुषाण आक्रमण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए ये जो कुषाण है, पहले एक डायग्राम बनाते हैं, मैप इसमें समझते हैं। ये डायग्राम आप सभी भी बनाइएगा। ये जो है कि कहाँ के थे कुषाण, तो चीन के थे। क्या पढ़ेंगे हम? कुषाण आक्रमण। आक्रमण तो ये कहाँ है? तो भारत के ऊपर मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है? चीन। यहाँ पे कौन है? कुषाण। तो ये जो कुषाण है, ये जो है कि मध्य एशिया के रास्ते से भारत आए। देखिए इसके बारे में पहले हम लिखते हैं। ये जो है कि चीन के भूची तोखड़ी जाति से संबंधित है। चीन के भूची तोखड़ी जाति से संबंधित है। ये जो भूची तोखड़ी जाति है, इसकी पांच शाखा मध्य एशिया के रास्ते से भारत आए। मध्य एशिया के रास्ते भारत आए। ये जो पांच शाखा है, इसमें सबसे प्रमुख शाखा कौन सा है? तो यूची शाखा। यूची शाखा। और यूची शाखा का प्रधान प्रधान या हेड। देखिए इसके हेड कौन हुए? कुजुल कटफिशेस। कौन हुए हैं? कुजुल कटफिशेस। कुजुल कटफिशेस। ये जो कुजुल कटफिशेस है, इसके यदि मुख्य बिंदु देखें तो इन्होंने जो है कि तांबे के सिक्के चलाए। क्या किए? केवल इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए। तांबे के सिक्के चलाए। केवल लिखिएगा। केवल केवल क्या क्या? तांबे का सिक्के चलाए। और यदि इसका पुत्र देखे तो कौन हुए? कनिष्क। पुत्र कनिष्क। तो देखिए क्या देखे हम, ये जो कुषाण आक्रमण है, ये चीन के भूती तोखड़ी जाति से संबंधित है। कौन है? भूची तोखड़ी जाति से संबंधित। इसकी पांच शाखा मध्य एशिया के रास्ते कहाँ आए? भारत आए। इन्हीं में एक शाखा है यूची शाखा। यहाँ पे क्या है? भूची। और यहाँ कौन सा शाखा है? यूची। यूची शाखा जो है कि क्या है? प्रधान। यूची शाखा का प्रधान या हेड कौन है? तो कुजुल कटफिशेस। इन्होंने केवल क्या किया है? तांबे के सिक्के चलाए। क्या किया है? केवल तांबे का सिक्का चलाया। और इसका पुत्र कौन हुए? तो इसका पुत्र कनिष्क हुआ। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए अगला शासक देखते हैं। ये क्या है? तो पहले नंबर के शासक हैं। अब देखते हैं अगला शासक जो बनता है, उसके समय की मुख्य घटना। देखिए अगला शासक जो बना है, उसका नाम है बिम कटफिशेस।
अगला शासक जो बना कौन है? बिम कटफिसेस। बिम कटफिसेस। ये जो बिम कटफिसेस है, उन्होंने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे और इन्होंने सोने और तांबे दोनों को मिलाकर तांबे और सोने के सिक्के चलाए। तो इन्होंने क्या किया? तांबे प्लस सोने के सिक्के चलाए। ये जो है बिम कटफिसेस जो है, ये शिव उपासक थे, शिव को मानते थे, शिव को, शिव उपासक थे। और इन्होंने लेख युक्त सोने के सिक्के चलाए। लेख युक्त सोने के सिक्के चलाए। पहला शासक कौन है जो कि लेख युक्त सोने के सिक्के चलाए? तो वो मिनांडर थे। फर्स्ट कौन है? मिनांडर। और सेकेंड नंबर पे कौन है? कुजुल कटफिसेस। बिम कटफिसेस है। कौन है? बिम कटफिसेस। बिम कटफिसेस। तो इसके बाद अगला शासक जो बनता है वो कनिष्क बनते हैं। अगला शासक कौन बना? कनिष्क। कनिष्क। ये जो कनिष्क है सबसे प्रमुख शासक है। सबसे प्रमुख शासक क्या है? सबसे प्रमुख शासक है। और यदि देखें तो इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। यदि बोले क्यों, तो क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानते थे। क्यों? तो क्यों का जवाब क्या होगा? बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म को मानते थे। इन्होंने दो राजधानी बनाए, उसको अगले अगले देखेंगे, पहले यहां तक समझिए। तो देखिए अगला शासक कौन बना था? कुजुल कटफिसेस के बाद बिम कटफिसेस। इन्होंने क्या किया? तांबे और सोने के सिक्के चलाए। और ये क्या है? शिव उपासक, शिव की उपासना करते थे। और इन्होंने लेख युक्त सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के पर क्या है? लेख लिखा हुआ है। मान लेते हैं एक ये सोने का सिक्का है, तो इस पर क्या है? कुछ लेख लिखा हुआ है। तो लेख युक्त सोने के सिक्के किसने चलाया? बिम कटफिसेस। ये दूसरे नंबर पर चलाते हैं। पहले नंबर पर कौन चलाया? मेनांडर। ये कौन थे? तो हिंद यूनानी। और कनिष्क ये क्या है? तो सबसे प्रमुख शासक है। ये जो कुषाण है इसके सबसे प्रमुख शासक कौन है? तो ये कनिष्क है। इसे जो है कि द्वितीय अशोक कहा जाता है। यदि बोले क्यों, तो क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानते थे। यहां तक नोट कीजिए और अगला स्लाइड देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं।
तो देख रहे हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क, कनिष्क, ये जो कनिष्क है इन्होंने दो राजधानी बनाए। राजधानी कितने बनाए? दो। देखिए पहला, देखिए फर्स्ट, पेशावर या फिरोजपुर। पेशावर या फिरोजपुर। और दूसरा बनाता है मथुरा को। मथुरा। ये जो पेशावर है यहाँ पर जो है कि इन्होंने टावर बनवाया। पेशावर में क्या करते हैं? ये टावर बनवाते हैं। यहीं पर लिख लीजिए, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। पेशावर में टावर लगवाए या बनाए। इन्होंने सिरकम शहर की स्थापना की। सिरकम शहर की स्थापना किए। इसके समय जो है कि ये जो कनिष्क है, कनिष्क के समय जो है कि सिल्क रूट से व्यापार होता था। कनिष्क के समय, कनिष्क के समय भारत का अधिकार सिल्क रूट पर था। भारत का अधिकार रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट कहते हैं, रेशम मार्ग पर था। ये जो रेशम मार्ग पर है, ये जो रेशम मार्ग है, इसमें व्यापार कहां से कहां होते थे? देखिएगा, मध्य एशिया से चीन के बीच व्यापार होता था। मध्य, चीन से मध्य एशिया, चीन से मध्य एशिया। ये जो कुषाण है ये क्या करते थे? बिचौलिया की भूमिका निभाते थे। बिचौलिया। कौन निभाते थे? कुषाण। तो यहां तक देखते हैं, क्या देखे? ये जो कनिष्क है इन्होंने अपने राजधानी दो बनाए। एक पहला कहाँ बनाया? पेशावर, फिरोजपुर, और दूसरे नंबर के मथुरा को राजधानी बनाया। और ये जो पेशावर है यहीं पर इन्होंने एक टावर लगवाए। सिरकम शहर की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, सिरकम शहर की स्थापना करते हैं। और कनिष्क के समय भारत का अधिकार सिल्क रूट, रेशम मार्ग पर था। ये जो है कि चीन से मध्य एशिया के बीच व्यापार होता था। व्यापार कहां से कहां तक होता था? चीन से मध्य एशिया के बीच। और बिचौलिया की भूमिका कौन निभाते थे? तो कुषाण बिचौलिया की भूमिका निभाते थे। यहां तक नोट कीजिए और अगला स्लाइड देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं दो महत्वपूर्ण युद्ध जो लड़े हैं कनिष्क, उनको। देखिए ये कनिष्क जो है, कनिष्क वर्सेस शक। और हम कल भी देखे थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वर्सेस शक, कल भी देखे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय वर्सेस शक। यह कब लड़ा गया था? 57 या 58 BC में।
और ये जो लड़ा जाता है ये 78 एडी में लड़ा गया है। एडी यहाँ पर जब कौन जीते जीते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय जीता और ये शक हार गए, तो इनके द्वारा जो है कि एक इन्होंने उपाधि लिया, उपाधि विक्रमादित्य। और इन्होंने विक्रम संवत चलाया, विक्रम संवत चलाए। ये संवत क्या है तो ये कैलेंडर है, लेकिन हम कल के वीडियो में लिख दिए थे शक संवत, उसको मिटा करके वहां पे विक्रम संवत कर लीजिएगा। तो शक संवत कौन चलाता है तो ये कनिष्क चलाते हैं। ये जब युद्ध होता है तो इसमें क्या हुए, कनिष्क की जीत हुए और शक की हार होते हैं। और इस युद्ध के बाद इन्होंने खुशी में एक शक संवत चलाया। क्या करते हैं, शक संवत चलाया। चलाए। और एक युद्ध होता है चीन के साथ, चीन से युद्ध। देखिए इधर लिखते हैं कुषाण कनिष्क, कनिष्क वर्सेस चीन जो है, चीन के शासक हैं पांचाऊ। शासक कौन है, पांचाऊ, पांचाऊ। और इसके सेनापति है मानचाऊ, सेनापति मानचाऊ। जब ये युद्ध लड़ते हैं तो इसमें भी कनिष्क की जीत होते हैं और इसका हार होता है। तो देखिए क्या देखे हम, दो युद्ध देखे। पहला युद्ध देखे हम कनिष्क और शक के बीच लड़ा गया। इसमें क्या हुआ, ये पहले देखिए कब लड़ा गया तो 78 एडी में लड़ा गया। इसमें शक की हार हुए, इसकी क्या होता है, हार होता है। और कनिष्क की जीत हुए। जब इन्होंने जीता तो खुशी में एक शक संवत चलाया। हम कल देखे थे 57 या 58 बीसी में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें क्या होते हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय शक को भारत से बाहर खदेड़ दिया। अर्थात ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है शक को भारत से बाहर भगा दिया। जब भगा दिया तो उपाधि विक्रमादित्य के लेते हैं और यहाँ पर विक्रम संवत चलाया जाता था, लेकिन हम यहाँ पे शक संवत लिखा दिए थे, उसको मिटाकर विक्रम संवत कर लीजिएगा। तो देखिए एक अगला युद्ध होता है चीन के साथ। तो देखिए चीन के शासक कौन थे, पांचाऊ और इसके सेनापति मानचाऊ। तो कनिष्क से जब युद्ध हुआ तो इसमें भी कनिष्क की जीत होते हैं और ये जो पांचाऊ है इसकी हार होते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं ये जो कुषाण है इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। हेडिंग दीजिएगा अन्य बिंदु। देखिए अन्य बिंदु में क्या है, सर्वाधिक यदि बोले तांबे के सिक्के किसने चलाया तो कुषाण ने। सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने चलाया, कुषाण। और यदि बोले सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया, कुषाण।
कुषाण में भी कौन? तो कनिष्क। और यदि बोले सर्वाधिक किसने चलाया? शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाते हैं? कुषाण। और यदि बोले सर्वाधिक, सर्वप्रथम लिखिएगा। सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण और सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाया? तो हिंद यूनानी। हिंद यूनानी या यूनान, हिंद यूनान या हिंद यूनानी। और यदि देखें तो इसके समय गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ। गंधार प्लस मथुरा कला का विकास हुआ। और यदि देखें तो अश्व घोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया। अश्व घोष बुद्ध चरित्र चरक, चरक के द्वारा चरक संहिता, चरक संहिता। और यहां पर दो देखते हैं, सुश्रुत। ये शल्य चिकित्सा के जनक थे। शल्य चिकित्सा के जनक। इनके द्वारा सुश्रुति संहिता लिखा गया है। सुश्रुति संहिता। नागार्जुन अगला देखते हैं। नागार्जुन ये जो है शून्यवाद के जनक हैं। शून्यवाद के जनक। इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन। तो देखिए क्या देखिए, अन्य बिंदु में हम क्या देखें, सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया है? तो क्या हो जाएगा? कुषाण। कुषाण के द्वारा सर्वाधिक तांबे के सिक्के। और यदि बोले सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया? तो वो भी कुषाण ही है। कुषाण में कनिष्क के द्वारा चलाया गया। और यदि बोले सर्वाधिक सोने के सिक्के, शुद्ध नहीं मिलावटी सोने के सिक्के, वो हिंद यूनानी या हिंद यवन के द्वारा चलाया गया। इसके समय जो है गंधार और मथुरा कला का क्या हुआ है? विकास हुआ। और यहाँ पर कुछ जो है कि बुक के नाम लिखे हैं। अश्व घोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया। चरक के द्वारा चरक संहिता। और सुश्रुत के द्वारा क्या लिखा गया है? सुश्रुति संहिता। और इसे शल्य चिकित्सा के क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है। और नागार्जुन के द्वारा शून्यवाद के ये क्या है? जनक है। इसे क्या कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें आर्ट और कल्चर को देखेंगे। उसके बाद हम जो है कि गुप्त काल में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, साथ ही मेरे वीडियो को देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।